Hello everyone and you're welcome on my channel हर घर English. Today we will discuss format of FIR. आज इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों के लिए ये सेशन लेकर के आई हूँ जो बच्चे BLLB के सेकंड सेमेस्टर में हैं या LLB के सेकंड सेमेस्टर में। उनका जो जनरल इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूछा जाता है फॉर्मेट ऑफ FIR, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मेट ऑफ FIR देखना है कि इंग्लिश में FIR लॉन्च कराने का किस तरह का पैटर्न है और कैसे हमें लॉन्च करानी चाहिए और किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है, तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका फॉर्मेट फॉर एन FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है फॉर ए स्कूटी थेफ्ट। मीन्स आपकी स्कूटी चोरी हो गई है किसी की और उसने अपनी स्कूटी चोरी होने के सिलसिले में FIR करवाई है। अब यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट ध्यान देना है वो ये है कि सबसे पहले आप उस पुलिस थाने का जो है अपना एड्रेस देंगे जहाँ पे आप FIR लॉन्च करवा रहे हैं, जैसे टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO। तो आप उस SHO का नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का नाम बताएंगे, वहाँ का एड्रेस बताएंगे, सिटी, स्टेट और पिन कोड बताएंगे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है FIR का जो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट का अगर हम तरीका देखें तो सबसे पहले आप अपने एरिए के द स्टेशन हाउस ऑफिसर को एड्रेस करेंगे, उसके बाद वहाँ के पुलिस स्टेशन का नाम एड्रेस करेंगे और फिर एड्रेस यानी कि वहाँ का जो पता है वो डालेंगे, सिटी, स्टेट और पिन कोड, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब है सब्जेक्ट, क्या है आपका सब्जेक्ट है FIR फॉर थेफ्ट ऑफ माई स्कूटी, मतलब मेरी स्कूटी चोरी हो गई और मैं उसके लिए FIR लॉन्च करवा रहा हूँ। रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि किसने चोरी की, कौन आदमी है जो चोर है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। और अब आपको क्या क्या इसमें पॉइंट जो है वो लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, इस चीज़ को देखना है। रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, अगर वहाँ पे सर हैं तो सर को रेस्पेक्टेड करेंगे और अगर मैडम है तो मैडम के लिए रेस्पेक्टेड लिख देंगे। ठीक है, अब आप अपना नाम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा योर नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, मतलब अगर आप अनमैरिड हैं तो और लड़के हैं तो सन ऑफ, लड़की हैं तो डॉटर ऑफ, और अगर मान लीजिए कोई लेडी है जिसकी स्कूटी चोरी हुई है तो वो अपने हस्बैंड का नाम भी दे सकती है, वाइफ ऑफ। ठीक है, रेजिडिंग एट योर एड्रेस, अब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना होगा। विश टू लॉन्च एन FIR रिगार्डिंग द थेफ्ट ऑफ माई स्कूटी, आप FIR जो लॉन्च करा रहे हैं वो अपनी स्कूटी चोरी के सिलसिले में करा रहे हैं। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, और इसकी डिटेल मैंने नीचे दी हुई है, मतलब इस तरह की डिटेल आप नीचे दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा डेट एंड टाइम ऑफ थेफ्ट, चोरी के दिन की तारीख और समय क्या था। अब आप डेट लिख देंगे, वो मैंने अपने से मेंशन कर दी है, आप कोई भी डेट लिख दीजिएगा। मतलब लिखना किस तरीके से, एट अराउंड, और कौन सा ऐसा समय था जिसके आसपास आपको ऐसा लगा कि आपकी जो स्कूटी है वो चोरी हो गई है। तो 25/2/2025, 25/2/2025, 3:30 to 4 PM, मतलब आपको ऐसा लगता है कि 3:30 से 4 के बीच में आपकी स्कूटी वहाँ से चोरी हुई है। प्लेस ऑफ थेफ्ट, आप वो पूछ रहे हैं कि चोरी का स्थान क्या है, तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। हो सकता है कोई सिविल लाइंस में रहता हो तो वो सिविल लाइंस के लोकेशन डाल देगा। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए नैनी में रहता होगा तो नैनी की लोकेशन डाल देगा, कोई बच्चा अगर दिल्ली का होगा तो वो दिल्ली के हिसाब से अपनी लोकेशन को डाल देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन डालनी है जहाँ से आपकी स्कूटी चोरी हुई है, उस जगह का यहाँ पर आपको लोकेशन मेंशन करना है। नंबर 3 पे आएगा फिर व्हीकल डिटेल्स, मतलब जो व्हीकल डिटेल्स का मतलब होता है कि जो वाहन चोरी हुआ है उसकी अब आप डिटेल देंगे, जैसे मेक एंड मॉडल, स्कूटी ब्रांड एंड मॉडल। अब जो आपके पास स्कूटी थी उसका ब्रांड, उसका मॉडल आप बताएंगे। अगर होंडा एक्टिवा 6G है तो आप यही लिख देंगे, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा है तो वही नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, तो नंबर किस तरह से डालते हैं आप जानते हैं, MS12 AB 1234। ज़रूरी नहीं कि आपके व्हीकल का नंबर ये हो, आपका जो नंबर होगा आप उसको डालेंगे। कलर क्या है, कलर है वाइट पिंक, तो वाइट और पिंक मिला करके आप स्कूटी का कलर भी यहाँ पर डिटेल दे देंगे। चेसिस नंबर MBLJF75AFB 123456, इस तरीके से रहेगा। तो जो आपकी स्कूटी का चेसिस नंबर हो उसको आप लिख देंगे। इंजन नंबर
JF50E123456 इस तरीके से करके अब आप इसका इंजन नंबर दे देंगे। तो जो भी वाहन का आपके नंबर हो उसी व्हीकल्स की डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक स्कूटी का ब्रांड लिया है और उसका मॉडल लिया, फिर उसको डाला, फिर उस स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, कलर ले लिया, चैसिस नंबर स्कूटी का लिया है और इंजन नंबर भी। आपका जो भी व्हीकल हो आप उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन करिएगा। अंडरस्टूड। डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट। अब आप उस इंसिडेंट की डिटेल देंगे फॉर नंबर पर, जहाँ से जिस तरह से स्कूटी चोरी हुई, कौन सी लोकेशन थी, या वो मतलब किस तरह का वहाँ पर ऐसे सिनेरियो बना या इस तरह के हालात बने कि आपकी स्कूटी चोरी हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन आपको करनी रहेंगी। ऑन डेट, कौन सी डेट थी। अब आप अपने बारे में बता रहे हैं। आई पार्क माई स्कूटी एट लोकेशन, मतलब एट लोकेशन का मतलब है आपने जहाँ पे स्कूटी पार्क की, या मान लीजिए आपने किसी बैंक के सामने की तो इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर वहाँ का आप लोकेशन दे दीजिए, ज़ीरो रोड, लीडर रोड, या आप दे सकते हैं कि सिविल लाइन्स, कुछ भी दे दीजिए। आई पार्क माई स्कूटी एट सिविल लाइन्स इन फ्रंट ऑफ SBI बैंक व्हेन आई रिटर्न एट अराउंड टाइम, जब मैं वापस लौट कर आया लगभग इस समय। अब आप किस समय लौट कर के आए, हो सकता है 3:30 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। आई फाउंड दैट माई स्कूटी वॉज मिसिंग, मैंने देखा कि मेरी स्कूटी वहाँ नहीं थी, खो चुकी थी। आई सर्च द एरिया बट कुड नॉट लोकेट इट, मैंने उस एरिया में सब जगह खोज किया लेकिन वो मुझे नहीं मिली, मैं उसे लोकेट नहीं कर पाया। आई सस्पेक्ट इट हैज़ बीन स्टॉलन बाई एन अननोन पर्सन, मुझे ऐसा सस्पेक्ट हुआ कि शायद मेरी स्कूटी किसी अननोन पर्सन ने चुरा ली है। ठीक है, यहाँ आपको ये सारी डिटेल ज़रूर मेंशन करनी है कि उस समय पर जब आपकी स्कूटी चोरी हुई तो आप कहाँ गए थे, किस लोकेशन से चोरी हुई है, आपको कब पता चला कि आपकी स्कूटी चोरी हो गई, और किस तरीके से आपके साथ जो है वो पूरी तरीके से सरकमस्टेंसेस रहे जिसकी वजह से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। 5th नंबर पे आप देंगे, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे आपको ऐसा पर्सन मिलता है जो कहता है हाँ मेरे सामने एक आदमी था जो कि स्कूटी आपकी लेके जा रहा था, या इस रंग की स्कूटी को हाँ मैंने देखा है, अगर कोई इस तरह का विटनेस मिलता है तो फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे आप उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल, कुछ भी आपको वहाँ पे अगर ये चीज़ सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं विटनेस के थ्रू तो आप यहाँ उसको क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। अब आती है रिक्वेस्ट करेंगे। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस वालों से क्योंकि आप FIR लॉन्च करवा रहे हो। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर दिस कंप्लेंट एज एन FIR एंड इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन टू रिकवर माई स्कूटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कृपया करके मेरी जो शिकायत है वो एक FIR के रूप में जो मैंने दर्ज कराई है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाए और मेरी स्कूटी को प्राप्त किया जाए। प्लीज़ प्रोवाइड मी विद ए कॉपी ऑफ द FIR फॉर फर्दर लीगल प्रोसीजर, और एक FIR की कॉपी मुझे भी दी जाए ताकि मैं आगे के लीगल प्रोसीजर के लिए तैयार रहूं या उसको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप मुझे एक FIR की कॉपी ज़रूर दीजिए ताकि मैं आगे के लीगल प्रोसीजर के लिए उसको रख सकूं। नेक्स्ट है, अब आप उसके साथ क्या अटैच करके देंगे, यानी जो आपने FIR कराई है उसके साथ आप कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। आई एम अटैचिंग कॉपीज़ ऑफ माई व्हीकल्स, मैं अपने व्हीकल्स की जो कॉपीज़ यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर एंड आइडेंटिटी प्रूफ फॉर रेफरेंस, और अपना आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, इंश्योरेंस के पेपर देंगे और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देंगे वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर FIR के पीछे जो फोटो कॉपी हैं ये सारी व्हीकल्स की जितनी भी आपके पास डिटेल्स है वो सब देनी होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस, अब आप उनका थैंक्स करेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। योर सिंसियरली, योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल इफ़ एप्लीकेबल, डेट, अगर आपकी ईमेल ID है तो आप उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे और नीचे डेट कर देंगे। ठीक है, ये है आपका FIR का फॉर्मेट। तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। जब हम FIR लिखवाते हैं तो हमें इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, और इसको फॉलो करते हुए आप चोरी की कोई भी घटना अगर घटती है तो इस तरह की FIR लिखवा सकते हैं। इसकी जगह पर मोबाइल भी हो सकता है, तो मोबाइल के आप इसी तरीके से आप देंगे सारे नंबर वगैरह, और उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने मोबाइल लिया तो उस मोबाइल का क्या, पहले तो आप अपना जो है सिम कार्ड का नंबर देंगे, मोबाइल का नंबर देंगे, और फिर जो GPS वगैरह का नंबर होता है अगर वो होगा तो वो आप दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी रहती हैं। तो जैसे भी चोरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है
जो भी चीज़ें हमारी होती हैं वो व्हीकल्स हो, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह का आपका गैजेट हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिटेल देते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब एफआईआर लॉन्च कराई जाती है तो इस फॉर्मेट को अप्लाई कराया जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इसी तरह की लेके आते रहेंगे और नए नए टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।